साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों चर्चा करेंगे सोयाबीन और सोयाबीन उत्पादक किसान के भविष्य के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों विगत 2-3 वर्षों से सोयाबीन उत्पादक किसान की स्थितियाँ दयनीय होती चली जा रही हैं, क्योंकि भारत सरकार समर्थन मूल्य तो तय करती है, लेकिन उस पर सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदी नगण्य के हिसाब से ही यानी कि ना के बराबर ही की जाती है, और उसके कई प्रकार के बहाने लगा करके सरकार समर्थन मूल्य की खरीदी से बचती हुई नजर आती है। क्योंकि इस साल के उदाहरण के तौर पर समझा जाए तो भारत सरकार के द्वारा सोयाबीन का जो खरीद लक्ष्य समर्थन मूल्य पर रखा गया था लगभग 25 लाख टन का था, लेकिन फिलहाल के दौर में 25,000 टन भी सोयाबीन की समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं की जा सकती। साथियों जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर 15 नवंबर तक सोयाबीन की समर्थन मूल्य पर खरीदी केवल 6,80,000 क्विंटल की गई, इससे समझा जा सकता है कि सरकार किस प्रकार से सोयाबीन की खरीदी की इच्छुक है। वैसे तो सभी समर्थन मूल्यों की जो स्थितियां हैं वो एक प्रकार से एक जैसी ही हैं, क्योंकि जिस प्रकार से भारत सरकार समर्थन मूल्य तो तय कर देती है, घोषित करती है उस पर खरीदी की, लेकिन उस प्रकार की खरीदी नहीं की जाती है, जिससे चलते किसान की दुर्दशा होती चली जा रही है और किसान सोयाबीन उत्पादन से विमुख होता चला जा रहा है। साथियों उसका उदाहरण हमने पहले भी इतिहास में देखा है कि जिस प्रकार से सोयाबीन के अंदर पिटाई हुई थी उस प्रकार से किसान सोयाबीन के उत्पादन से विमुख हुआ था, और उसके चलते बड़े बड़े जो सोयाबीन के क्रशिंग प्लांट थे उनके अंदर घास खड़ी देखी गई। लेकिन उद्योग ने उससे सबक लेते हुए हाइब्रिड मॉडल पर अपने उत्पादन यानी कि उद्योग को जिंदा रखा, जिसके चलते सरसों और सोयाबीन की मिक्स क्रशिंग के चलते प्लांटों ने यानी उद्योगों ने तो अपनी स्थितियाँ संरक्षित कर ली, लेकिन सोयाबीन उत्पादक किसान की स्थितियाँ फिर वही स्थिति पर जाकर के पहुँच चुकी हैं, जिसके चलते वो दौर देखने को मिला था। वैसे तो भारत सरकार कहती है कि हम दलहन और तिलहन के अंदर देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, उसके प्रकार से नीतियां भी तय करते हैं, लेकिन साथियों उनका जमीनी स्तर पर कहीं भी कोई लेना देना नहीं है। निश्चित तौर से किसान बेहद घाटे का शिकार हो रहा है, जिसके चलते वो सोयाबीन उत्पादन से विमुख होता चला जा रहा है। क्योंकि आने वाले दौर के अंदर जिस प्रकार से आयातित मालों की भरमार है, आज भी सोया, पाम और सनाइल के पोल्टों पर लगभग 9.5 लाख टन तेलों का स्टॉक जमा है, और सोयाबीन के तेल का 30,000 टन का जो अभी भी आयात का सौदा किया गया है, उसके चलते सोयाबीन में जबरदस्त भावों में दबाव की स्थितियां देखने को मिल रही हैं, जिसके चलते सोयाबीन के भाव 150 से 200 रुपए की गिरावट फिलहाल के दौर में दर्ज की गई है। साथियों थोड़ी सी उम्मीद बीच में बनी थी कि जिसके चलते कि सोयाबीन के किसान को लाभकारी नहीं तो कम से कम लागत मूल्य पर उसका सोयाबीन बिक सके, लेकिन वैसी स्थितियां भविष्य में बिल्कुल भी नजर नहीं आती हैं, जिसके चलते किसान निश्चित तौर से सोयाबीन की फसल उत्पादन से विमुख होगा। साथियों इसके गंभीर परिणाम आने वाले दौर के अंदर देखने को मिलेंगे। यदि सरकार नहीं चेती और धरातल पर उस प्रकार की स्थितियां नहीं नीति के साथ लागू की गई तो निश्चित तौर से गंभीर संकट की स्थितियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे विश्व के अंदर चाइना और भारत ही सबसे ज़्यादा बड़े खाद्य तेलों के आयातक हैं, और इनके अंदर उत्पादन की जिस प्रकार से स्थितियां देखी जा रही हैं उससे नहीं लगता है कि आने वाले दौर के अंदर देश खाद्य तेल और दलहन के मामले में आत्मनिर्भर हो पाएगा। क्योंकि भारत सरकार समर्थन मूल्य तो घोषित करती है, लेकिन उस पर खरीदी में कोई भी रुचि नहीं रखती, जिसके चलते किसान को अपना माल औने पौने दामों पर मंडियों में फेंकना पड़ता है, और उसका चलते किसान की जो आर्थिक स्थिति है वो दयनीय स्तर पर पहुंच चुकी है। साथियों निश्चित तौर से किसानों को कोई नई राह या कोई नया रास्ता फसलों के लिए ढूंढना पड़ेगा, और ऐसी जो अलाभकारी जो फसलें हैं उनसे विमुख होकर के नई जो लाभकारी या कैश क्रॉप हैं उनकी ओर ध्यान देना होगा, तभी किसान की स्थितियां सुदृढ़ हो सकती हैं। केवल सरकार के भरोसे बैठे रह करके किसान की स्थितियां कभी भी सुदृढ़ नहीं हो सकती, क्योंकि किसान की जो स्थिति है और सरकार की जो नीतियां हैं वो धरातल पर उचित स्तर पर दिखाई नहीं देती। वैसे तो साथियों बड़ी उम्मीद जगी थी कि नए कृषि मंत्री मामा जी चुने गए थे, उनका बड़ा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड पिछले उसमें रहा है, लेकिन फिलहाल के दौर में वो भी गुमसुम कहीं नदारद हैं, उनका भी कोई धरातल पर किसी भी प्रकार का कोई निर्णय इस तरीके का नहीं लगता है जिसके चलते सोयाबीन या अन्य समर्थन मूल्यों पर किसान को राहत दी जा सके। साथियों निश्चित तौर से जिस प्रकार की स्थितियां चल रही हैं वो बेहद खतरनाक हैं, वो उद्योग के लिए भी हैं, किसान के लिए भी हैं और उपभोक्ता के लिए भी हैं, क्योंकि तीनों को राहत के लिए जिस प्रकार से आयातित मालों पर निर्भर रहना पड़ रहा है और विश्व कॉम्प्लेट के अंदर जिस प्रकार की परिस्थितियां बदल रही हैं, आयात भी उतने अच्छे तरीके से सुगम नहीं रह सकते, क्योंकि कभी कभी लाल सागर में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो आयातित मालों के लिए ट्रांसपोर्ट के साधन नहीं मिलते, बीमा कंपनियां बीमा नहीं करती, तो उस प्रकार की स्थितियां, और उन देशों के अंदर भी अगर टेम्परेचर हाई हो रहा है जो ग्लोबल वार्मिंग के चलते तो उत्पादनों में गिरावट आएगी, तो उनका संकट जिस प्रकार से
देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज भारत देश अन्य प्रकार की जो एक्सपोर्ट है, यानी कि जो खाद्यान्न वस्तु हैं उन पर निर्यात पर प्रतिबंध लगा रखे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो देश भी निर्यात पर प्रतिबंध खाद्यान्न पर लगा सकते हैं, और एक बड़ी आबादी होने के नाते देश को कितने बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा। यदि देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भर नहीं होता है तो उसके गंभीर परिणाम उपभोक्ता के उद्योग के साथ साथ निश्चित तौर पर किसानों के लिए भी संकटदायी ही प्रतीत होते हैं। साथियों, हालिया दौर के अंदर तो कोई फौरी राहत दिखाई नहीं देती, लेकिन इतना जरूर है कि जो गिरावट की स्थितियां एक निचले स्तर पर आ गई हैं, इनसे बड़ी गिरावट की स्थितियां आने वाले दौर के अंदर कम ही प्रतीत होती हैं। लेकिन किसी बड़ी तेजी की संभावनाएं आने वाले दौर के अंदर कहीं से कहीं तक प्रतीत नहीं होती हैं। इसी दायरे के अंदर बाजारों के घूमने की स्थितियां बनती हुई नजर आती हैं। यदि सरकार ने कोई ठोस नीतियों के आधार पर कार्य नहीं किया तो गंभीर संकट का सामना पूरे देश को करना पड़ेगा। तो साथियों, आपकी इस विषय में क्या राय है? आप अपनी राय दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।